कोलिशमान की किस्त नंबर 190 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर हमेशा की तरह बाकमाल और बेमिसाल है, लेकिन ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए जिन पर बात करना जरूरी है। जिनमें से एक सीन ये है जिसमें गोंचा को तीर लग चुका है और वो जख्मी हालत में है और ऐसा लगता है कि मंगोल उसका पीछा करते हुए उसे दोबारा पकड़ लेंगे या फिर मार डालेंगे। तो अब क्या होगा, गोंचा को बचाने वाला कौन होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, बाज़ंतीनी आपस में लड़ चुके हैं। ट्रेलर का ये सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें हरिस्तु जो सोफिया का जांबाज सिपाही था और क्लाडियुस आपस में लड़ चुके हैं और बाज़ंतीनी ही बाज़ंतीनों को काट रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि उस्मान गाजी का अहम साथी जो अभी कोजाबे के साथ जिसकी एंट्री हुई है, जिसका नाम हसन था, तो वो भी उस्मान गाजी से लड़ पड़ा है और उसने उस्मान गाजी से रुख फेर लिया है और दावा ये कर रहा है कि क्योंकि तुमने सलेबियों से इत्तेहाद किया, तुमने दुश्मन से इत्तेहाद किया, इसीलिए अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। हमने समझा था कि आप तो रियासत हैं और रियासत की खिदमत कर रहे हैं और काफरों से जिहाद कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने कुफार से ही गठजोड़ कर लिया। तो नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या वाकई में वो जानिसार हसन जो अभी भी कोलिशमान रोमोसीज का हिस्सा बना है, क्या वो गद्दार बन चुका है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इसके साथ ही ट्रेलर में दिखाया गया है कि बाला खतून और हलीमा मंगोलों के बिछाए गए फंदे में फंस चुके हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें चोटें आएंगी या फिर वो जख्मी हो जाएंगी, क्योंकि सामने से आने वाला फंदा कोई आम नहीं, बल्कि इस तरह के फंदे बहुत सारे लोगों की मौत का सबब बन जाते हैं। वैसे अब हर वक्त हलीमा के मद्दा इस डर में मुब्तला होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हलीमा की मौत हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, आइए सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो ये फंदा हलीमा और बाला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाला खतून और हलीमा दोनों ही अच्छी जंगजू हैं और ट्रेलर में भी ये सीन दिखाया गया है कि बाला खतून और हलीमा पीछे की तरफ झुक चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि ये फंदा इनके ऊपर से गुजर जाएगा और इनको कोई चोट नहीं आएगी। और बुराक उल-जुवैट यानी कि उस्मान गाजी ने तो कमाल कर दिया और क्लाडियुस पर ऐसा पंजा गाड़ा है कि वो अब बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखेगा। इस बेचारे ने उस्मान गाजी के वार से बचने के लिए सिपाहियों को अपने सामने कर दिया और ढालों की एक दीवार बना ली, लेकिन शायद ये नहीं जानता था कि कारा उस्मान इस तरह की ढालों और दीवारों को कुछ नहीं समझता और उस्मान ने अपना घोड़ा उन ढालों के ऊपर से गुजार दिया और सीधा क्लाडियुस पर झपट पड़ा और उसे जख्मी कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, अगर ये कहा जाए कि क्लाडियुस मर जाएगा तो ऐसा होना मुमकिन भी है और नामुमकिन भी, क्योंकि क्लाडियुस अभी नया आया है और इसकी ताकत और क़ुव्वत अभी हमने नहीं देखी। यकीनन ये कुछ टाइम मज़ीद उस्मान से लड़ेगा और इसकी मौत यहाँ पर नहीं होगी, या तो पीछे से उलुकुचर यहाँ पर आ जाएगा और इसको बचा लेगा, और या फिर इसके अपने सलेबी सिपाही इसको बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे, मगर इसकी मौत अभी नहीं होगी। हाँ, मगर उस्मान गाजी की तलवार से लगाया गया ये वार इसे याद रहेगा। और अगर बात करते हैं इसकी मौत के बारे में, तो जब इसकी एंट्री हुई थी तो ये कहा गया था कि सीजन 6 के एंड तक इसकी मौत कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि अभी चंद किस्तें ये जिंदा रहेगा और उसके बाद ये मर जाएगा। किरण मोहम्मद बुज़दाक सीजन 7 में उस्मान गाजी के सामने काफी ताकतवर दुश्मन लाएगा, क्योंकि सीजन 7 के अंदर ही उस्मान गाजी बुरसा किला का मुहासरा करेंगे और सीजन 7 के एंड में ही बुरसा किला फतह किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्लाडियुस की मजीद सिर्फ चंद किस्तें ही बाकी हैं और सीजन 6 के एंड तक इसका खात्मा कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है उलुकुचर की, तो नाज़रीन इकराम, वैसे ये भी उलुगान की तरह आया तो सिर्फ चंद किस्तों के लिए है, मगर हो सकता है कि बुज़दाक इसे सीजन 6 के अंत तक खेलता रहे, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये क्लाडियुस से पहले मर जाएगा। वैसे ये कोलिशमान की तारीख का वो पहला मंगोल है जिसने उस्मान गाजी से आते ही सोना नहीं मांगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई मंगोल आता है तो सबसे पहले टैक्स की बात करता है, मुझे टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। ऐसे बेके और सारगोल भी आए थे तो उनका मुतालबा भी यही था, या तो उस्मान गाजी टैक्स देगा और या फिर अपनी बेटी देगा। लेकिन ये उलुकुचर उस्मान गाजी से सोना वसूल करने नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इसका मकसद भी उस्मान गाजी का बेटा और बेटी ले जाना है ताकि उलजैतो खान इसे शाबाश दी। अगर उस्मान इसका सर काट कर उलजैतो खान के पास भेजेंगे, और आप सब लोग गवाह हैं कि जब भी कोई मंगोल एलची या सफीर उस्मान गाजी के पास आया है तो आखिरकार उसके जुल्म और सितम की वजह से उस्मान गाजी को उसका सर ही कलम करना पड़ता है। तो इस दफा बारी उलुकुचर की है तो यकीनन इसका सर भी काटा जाएगा। और वैसे कोलिशमान के पिछले एपिसोड में उम्मीद से कुछ ज्यादा ही दिखाया गया और हमारा ख्याल तो ये था कि हो सकता है कि हलीमा को ही उस्मान गाजी ना ढूंढ पाए,
मगर हलीमा भी मिल गई और इसके अलावा फातिमा को भी बचा लिया गया। तो पिछली किस्त वाक़यात के लिहाज से बहुत कमाल की थी और हलीमा के नाज़रीन को मेरी तरफ से मुबारक हो कि हलीमा वापस आ चुकी है और अब वो अपने माँ बाप के साथ खुश है। वैसे कमेंट्स के अंदर कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया हुआ था उस दौरान जब मैंने ये तस्वीर उनके सामने पेश की थी कि हलीमा की ये पिक्चर बिहाइंड द सीन लीक होकर सामने आई है, तो उस दौरान कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया था कि आपने एडिटिंग करके किसी और औरत को हलीमा का चेहरा लगा दिया है। तो उम्मीद है कि अब उनको समझ आ चुकी होगी और हलीमा बाकी में वही कपड़े पहने हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अगर बात करते हैं गोंचा के बारे में, क्योंकि गोंचा को काफ़ी मुश्किल में दिखाया गया है, तो इस हवाले से परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि गोंचा मरेगी नहीं। गोंचा का किरदार अभी बाकी रखा जाएगा और उसकी मौत नहीं होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि गोंचा को यहाँ से बचाएगा कौन? तो अगर आप लोगों ने ट्रेलर पर गौर किया हो तो बाला खतून और हलीमा कुछ औरतों के साथ ये भी अलाउद्दीन और गोंचा की तरफ जा रहे थे और ओरहान जिस जगह पर छुपा हुआ था, तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो भी इन्हीं के पीछे है। तो अब या तो बाला और हलीमा गोंचा को बचाने में कामयाब हो जाएंगे और या फिर ओरहान बे पीछे आने वाले मंगोलों को स्पाई करके गोंचा को बचा लेगा। और ये बात भी आप ध्यान में रखें कि गोंचा अभी तक गिरी नहीं थी, चाहे उसे तीर लग चुका था तो फिर भी वो घोड़े पर सवार थी। तो इसका मतलब है कि गोंचा कुछ मजीद देर तक बर्दाश्त करेगी क्योंकि वो एक मजबूत औरत है। तो इसीलिए ये तीर यकीनन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो जिंदा और सही सलामत बच जाएगी। और यहाँ तक बात है हसन की, जिसने उस्मान गाजी को छोड़ दिया है, तो नाज़रीन इकराम मेरे ख्याल के मुताबिक ये उस्मान गाजी की कोई चाल हो सकती है क्योंकि कबीले के अंदर आप लोग जानते हैं कि गद्दार मौजूद हैं। इसीलिए हसन बे सबके सामने उस्मान गाजी से फटा करेंगे और फिर इसे छोड़कर चले जाएंगे और यकीनन ओलोकोचर इसे अपने पास रखेगा और ट्रेन के अंदर भी इसे ओलोकोचर के साथ दिखा गया है। तो इसका मतलब है कि उस्मान गाजी दुश्मनों के दरमियान अपना एक जबाब घुसाकर उन्हें अंदर से खोखला करना चाहते हैं और अपने मंसूबे के मुताबिक ही उन्हें शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन मामलात इसके उलट भी हो सकते हैं और ट्रेलर 2 देखकर ही वाक़यात का अंदाज़ा लगाया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और किस्त नंबर 189 का रिव्यू इंशाअल्लाह कल की वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा।